अमित शाह का बंगाल दौरा। कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचे अमित शाह। रामकृष्ण मिशन में भी की पूजा अर्चना। स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचने पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अमित शाह ने विक्ट्री साइन भी दिखाया। जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले के बाद शाह का बंगाल का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बंगाल में शाह दीदी के खिलाफ बनाएंगे मजबूत रणनीति। दोपहर 2:30 बजे मिदनापुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान शुभेंदु समेत टीएमसी के बागी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि मिदनापुर की रैली के दौरान शुभेंदु समेत टीएमसी के कई बागी शाह के स्टेज पर नजर आएंगे और शाह के दौरे के पहले से एक एक करके दीदी के कई नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। शाह की बंगाल चुनाव के लिए बनाई गई 7 नेताओं की कमेटी भी मिशन बंगाल पर जुटी है। सबको मिली है अलग अलग क्षेत्रों की खास जिम्मेदारी। दोपहर को शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देंगे अमित शाह। बेलजुरी गांव में किसानों के घर खाएंगे खाना। अमित शाह के भोजन से पहले मिदनापुर के बेलीजुरी गांव में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। किसान सनातन सिंह के घर अमित शाह के भोजन की तैयारियां चल रही हैं। अमित शाह अपने इस दौरे में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। पिछले कुछ ही दिनों में अमित शाह का दूसरा बंगाल दौरा है। शाह के दौरे से टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। विधायक बनश्री मैती ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बनश्री मैती का पार्टी छोड़ने वाले शुभेंदु अधिकारी के गढ़ कहे जाने वाले पूर्वी मिदनापुर जिले से है। तालुक और कांति उत्तर से हैं विधायक। टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी का इस्तीफा हुआ नामंजूर। जितेंद्र की होगी घर वापसी। कोलकाता में अरूप विश्वास और पीके के साथ हुई बैठक के बाद जितेंद्र ने पार्टी में रहने का किया फैसला। जितेंद्र तिवारी की बीजेपी में एंट्री को लेकर बाबुल सुप्रियो ने किया था विरोध। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बड़ी बैठक जारी है। करीब 1 घंटे से सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है। 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखकर पार्टी में बदलाव की मांग की थी, जिसको लेकर बैठक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन चल रहा है। अशोक गहलोत, अशोक चौहान, कमलनाथ समेत कई बड़े नेता मीटिंग में मौजूद हैं। कमलनाथ पर नाराज नेताओं को मनाने का जिम्मा सौंपा गया है। बैठक में पार्टी के नए अध्यक्ष चुनाव के लिए आम राय बनाने की हो सकती है कोशिश। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी के अंत में होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के स्थापना सप्ताह को संबोधित किया। कहा कि आगे बढ़ने के लिए भारत नए रास्ते बना रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के लिए पहले कहा जाता था कि वाई इंडिया, जबकि अब कहा जाता है कि वाई नॉट इंडिया। उद्योगपतियों के बीच पीएम मोदी ने कहा कि भारत के वोकल फॉर लोकल से आगे अब लोकल फॉर ग्लोबल की सोच पर आगे बढ़ना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के डंडीगल में एयरफोर्स अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में शामिल हुए जवानों का हौसला बढ़ाया। रक्षा मंत्री के सामने एयरफोर्स ने शौर्य भी दिखाया और आसमान में गरजे लड़ाकू विमान। एयरफोर्स अकादमी में रक्षा मंत्री ने जवानों से कहा कि वायुसेना ने जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के हौसले पस्त करने वाले शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया है। किसानों को मनाने की कवायद लगातार जारी है। बुकलेट शेयर कर पीएम बोले कृषि कानून समझने में होगी आसानी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके बुकलेट शेयर भी किया है और पीएम ने कहा कि बुकलेट के जरिए किसान कृषि सुधारों को समझ पाएंगे। पीएम मोदी ने कल किसानों को भरोसा दिया था कि एमएसपी खत्म नहीं होगी कभी भी, मंडियां भी कभी बंद नहीं होगी। ये सब झूठ है। मंडियों के आधुनिकीकरण को लेकर 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम की बातों को बताया झूठ। कहा कि हमें 500 की भीख नहीं, एमएसपी का हक चाहिए। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि मैनिफेस्टो में जो बातें रखी गई हैं उसको सरकार ने लागू नहीं किया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी के वॉकआउट को बताया सही। कहा कि रक्षा समिति में वर्दी बटन पर चर्चा से हैरान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को बोलने से रोककर संसद की परंपरा को खत्म किया गया। ने कोशिश की उठाने की। क्या था वो कि जो चाइना का भी पॉलिसी है, उनकी क्या पॉलिसी है, पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है। जो हमारे जवान आज लद्दाख की ठंडी पहाड़ियों में बैठे हैं, उनका खाना क्या है। वो डिफेंस को जो पॉलिसी बनाती है पार्लियामेंट, उसके बारे में बात की। यहाँ बात कर रहे थे कि बटन क्या होंगे, बैजेस ऑफ रैंक क्या होंगे, वर्दियाँ क्या होंगी। ये क्या माहौल बना रखा है इसका। वो क्या डिफेंस एमपी। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव का आज 8वां और आखिरी चरण है। मतदान लगातार जारी।
8वें चरण में 28 सीटों पर मतदान जारी है। कश्मीर की 13 सीटों और जम्मू की 15 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 168 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। कश्मीर डिवीजन में 83 उम्मीदवारों में 31 महिलाएं शामिल हैं, तो जम्मू डिवीजन के 85 उम्मीदवारों में 15 महिलाएं शामिल हैं। 8वें चरण में कुल 63 लाख मतदाता करेंगे वोट। 3,27,168 पुरुष और 30,03,275 महिला मतदाता हैं शामिल। हाथरस कांड में सीबीआई की चार्जशीट को लेकर पीड़ित के परिवार ने प्रतिक्रिया दी है। परिवार ने कहा कि बेटी का अंतिम बयान व्यर्थ नहीं गया। सीबीआई ने सभी चारों आरोपियों संदीप, रवि, रामू और लव कुश के खिलाफ कल चार्जशीट दाखिल की थी और सीबीआई ने पीड़िता के आखिरी बयान को चार्जशीट का आधार बनाया है। सीबीआई ने पीड़िता के आखिरी बयान के मुताबिक चार्जशीट में गैंगरेप के बाद हत्या की बात कही और पीड़ित के परिवार ने कहा कि चार्जशीट से थोड़ी राहत मिली। पीड़ित के परिवार ने डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और डीएम के आदेश के बाद रातों रात परिवार के बिना पीड़ित का शव जलाया गया था। चार्जशीट पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि सत्यमेव जयते। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीड़िता का शव जबरदस्ती जलाया गया, पीड़िता को बदनाम किया गया, परिवार को धमकाया गया, लेकिन सत्य की जीत हुई। प्रयागराज में संतों का समागम आज और मंदिर समेत कई मुद्दों पर चर्चा। इसके बाद बनारस में भी बैठक। अयोध्या में धनीपुर में बनने वाली मस्जिद की डिजाइन को लेकर आज अहम बैठक है। औपचारिक तौर पर डिजाइन की जानकारी पर चर्चा। लखनऊ में सुन्नी वक्फ बोर्ड के दफ्तर में बैठक और धनीपुर में बनने वाली मस्जिद का खाका तैयार। जानकारी के मुताबिक बागवी मस्जिद के बराबर एरिया में बनने वाली इस मस्जिद में एक साथ 2000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट ने किया है मस्जिद का डिजाइन तैयार। डर से कांप रहा है पाकिस्तान, भारत फिर से कर सकता है सर्जिकल स्ट्राइक, विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने दिया बयान। अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया सबूतों का हवाला। कुरैशी का दावा कि आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटका रहा है भारत। कुरैशी के मुताबिक इस बारे में दुनिया के कई देशों को पाकिस्तान ने दी है जानकारी, माकूल जवाब देने की कर ली है तैयारी। पाकिस्तान ने दुनिया के देशों से कहा कि अगर ऐसा हुआ तो अफगान शांति वार्ता हो सकती है प्रभावित। दिल्ली में सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड, जबरदस्त शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया और मौसम विभाग ने कल ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। पंजाब हरियाणा में ठंड का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 24 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में शीतलहर बढ़ेगी। एमपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और एमपी के दतिया में 3 डिग्री तक पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। श्रीनगर और गुलमर्ग समेत कश्मीर घाटी के कई शहरों में रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। 21-22 दिसंबर को बर्फबारी की आशंका। कोरोना महामारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पूछा कि कोरोना की स्थिति क्या है और क्या कदम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मौलिक अधिकार में सस्ती चिकित्सा भी है और प्राइवेट अस्पतालों की फीस पर लगाना होगा कैप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिशा निर्देश और एसओपी जारी होने के बावजूद महामारी जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। उल्लंघन करने वाले चाहे कोई भी हो, एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नागरिकों को भी अपने कर्तव्य समझने चाहिए और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के सभी राज्य रात और वीकेंड कर्फ्यू के बारे में विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच चुका है, पर राहत की बात इसमें है कि भारत में कोरोना का रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है। देश में लगातार छठे दिन 30,000 से कम मरीज सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 25,152 नए संक्रमित मरीज आए हैं। एक दिन में 347 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 30,000 के करीब मरीज कोरोना की जंग जीतकर घर लौट चुके हैं। कुल एक्टिव केस घटकर 3,08,000 हो गए हैं और अब तक कुल 95,50,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.4% हो चुकी है। 4-5% पिछले 22 दिनों में लगातार कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हो रही है। दिल्ली में ठंड के साथ कोरोना की जंग लगातार जारी है। 24 घंटे में 1418 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 2160 लोग रिकवर हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 12,000 के करीब पहुंच चुके हैं और कोरोना के कुल मामले 6,14,000 के पार पहुंचे हैं।
दिल्ली में ऑक्सीमीटर के दामों को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर स्वास्थ्य उपकरण की खरीद में धांधली पर आरोप लगाए। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आरोपों को नकारा है। बयान जारी करके कहा कि 90,000 की एमआरपी वाले ऑक्सीमीटर को 66,000 में खरीदा गया। गृह मंत्रालय की संसदीय कमेटी की बैठक हुई और बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार की ओर से किए गए इंतजाम पर चर्चा हुई। नोएडा में एक मकान में लगी भीषण आग और हादसे में रिटायर्ड ब्रिगेडियर और उनकी पत्नी की दम घुटने से मौत। नोएडा के सेक्टर 29 की घटना, दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 18 में दिन दहाड़े लूट की वारदात और सब इंस्पेक्टर से विवाद के बाद कार सवार युवक सर्विस रिवॉल्वर लेकर फरार। मध्य प्रदेश के स्टेट साइबर खेल में सेल में तैनात हैं सब इंस्पेक्टर रशीद खान। पंकज साहू साइबर अपराध के मामले की जांच के लिए नोएडा आए थे। दिल्ली के सागरपुर के एक मकान में लगी आग, 2 सगे भाइयों की मौत। मृतक की पहचान श्रेयांश आयुष के रूप में हुई है। 4 मंजिला मकान के जिस हिस्से में आग लगी उसका इस्तेमाल गोदाम के तौर पर होता है जिसमें चप्पल रखी जाती थी। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। तेलंगाना के आदिलाबाद में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष ने फायरिंग की और 3 लोग गोली लगने से जख्मी हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। फायरिंग की वजह बच्चों के बीच क्रिकेट का विवाद बताया जा रहा है। बिहार में पटना के फुलवारी शरीफ में पशु चोरी के शक में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की उम्र 32 साल बताई जा रही है और घंटों पिटाई के बाद युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक हाई प्रोफाइल ऑर्केस्ट्रा महिला सिंगर को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। महिला बेंगलुरु से फ्लाइट के जरिए मुंबई आकर चोरी को अंजाम दिया करती थी। चोरी कर फ्लाइट के जरिए चली जाती थी बेंगलुरु। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला अलग अलग शहरों में देती थी चोरी की वारदातों का अंजाम। 2008 से ही था इस महिला का आतंक। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों की कार्रवाई, 50 लाख रुपए की कीमत का सोना जब्त। एमपी के इंदौर में कार एक्टिवा की टक्कर के बाद धक्का मुक्की में डंपर के नीचे आए युवक की मौत। लखनऊ में पुलिस को मिली कामयाबी, 5 अपहरण के आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के पास देसी बम फटा, हादसे में 2 बच्चे जख्मी। विशाखापट्टनम में एक स्टील प्लांट में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल में बेहद सस्ता मिल रहा है। रियलमी का 64 मेगापिक्सल 4 कैमरे वाला स्मार्टफोन, साथ ही मिल रहे हैं कई ऑफर। इन्फिनिक्स ने पहली बार फ्लिपकार्ट सेल में उतारे अपने स्मार्ट टीवी। 32 इंच वाली टीवी 11,999 और 43 इंच वाला टीवी 19,999 रुपए में उपलब्ध। डेस्कटॉप के लिए व्हाट्सएप जल्द लाएगा वीडियो कॉल और वॉइस फीचर, और इस फीचर के बाद व्हाट्सएप बाकी सभी एप्स को पीछे छोड़ेगा। सिर्फ 194 रुपए में मिल सकता है एलपीजी सिलेंडर। पेटीएम से एलपीजी बुक कराने पर आपको 500 रुपए तक का मिल सकता है कैशबैक। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कामगारों की कमी, दिहाड़ी मजदूरों में 15 से 20% इजाफा। मजदूरों की उपलब्धता भी प्री कोविड लेवल के 70% तक ही है। अंकिता लोखंडे ने देर रात अपने परिवार और बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ मनाया बर्थडे, भगवान से मांगी दुआएं। बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को अस्पताल से मिली छुट्टी, हार्ट अटैक के बाद कराया गया था कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती। अक्षय कुमार लेंगे बॉलीवुड में अब तक की सबसे ज्यादा फीस, वासु भगनानी दे सकते हैं 125 करोड़ से भी ज्यादा फीस। नए साल को लेकर अमिताभ बच्चन ने किया मजेदार ट्वीट, नींबू मिर्ची की तस्वीर लगाकर लिखे कृपया कृपया। सिंगर अदनान सामी ने पाकिस्तानी ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब। 2 दिन पुराने ट्वीट पर लिखा कि शांति फैलाओ, आतंक नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।